मल्टी विटामिन्स का इस्तेमाल कब फायदेमंद कब नुकसानदेह। ये फल सब्जियों का नाम अलबदल नहीं। अब इतना फुट कैसे हैं? रोजाना कौन से मल्टी विटामिन लेती है? मुझे भी बताएं कि मैं कौन सा सप्लीमेंट लूं जिससे मेरे बाल और जन्नत में अब जैसी चमक आ जाए। फेसबुक पर अपनी एक दोस्त की वाल पर मैंने जब ये कमेंट्स पढ़े तो मल्टी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स की पैकेजिंग पर दर्ज दावे और चंद दोस्तों के तजर्बात ज़हन में ताज़ा हो गए। मल्टी विटामिन्स के जादुई असरात के दावों से भरपूर मार्केटिंग हो या तिब्बी सहूलियात तक रसाई में मुश्किलात। आज कल हमारे इर्द गिर्द मौजूद बहुत से अफराद अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल बना हिचकिचाहट कर जाते हैं। बेशतर वो लोग हैं जो ऐसा बगैर किसी डॉक्टर के मशवरे के करते हैं। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर नज़र डालें तो इनमें मल्टी विटामिन के इस्तेमाल से मुताल्लिक तो मशवरे मांगे जाते हैं, तो कभी मुफ्त मशवरे के तौर पर लोग अपने नुस्खे शेयर करते दिखाई देते हैं। तो क्या ये मल्टी विटामिन्स और फूड सप्लीमेंट्स हर एक के लिए यकसा तासीर रखते हैं? और क्या मासिवाय खराब सेहत रखने वालों के मल्टी विटामिन्स का नाम अलबदल हमारी रोज़मर्रा की खुराक से हमें मिल सकता है? इन सवालों का जवाब लेने के लिए हमने माहिर ग़िज़ाइयत और डॉक्टर्स का रुख किया तो उन्होंने कैल्शियम, आयरन और मल्टी विटामिन्स का बिला ज़रूरत और लगातार इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह करार दिया। और जहां तक रही खूबसूरत जल्द और चमकदार बालों की बात, तो इसके लिए ओमेगा-3 प्रोटीन के साथ विटामिन ए और सी से भरपूर ग़िज़ाओं के इस्तेमाल की तजवीज़ दी जाती है। माहिरीन के मशवरों की तफसील में जाने से पहले आपको मिलवाते हैं चंद ऐसे अफराद से जिन्होंने अमूमी कमजोरी और थकन का इलाज मल्टी विटामिन ज़मीन ढूंढना चाहा। फायजा शाहिद 2 बच्चों की मां है। 30 साल की उम्र में ही उनको कभी टांगों तो कभी कमर में दर्द के मसाइल का सामना है। बच्चों की पैदाइश के बाद वो खुद पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाईं, ताहम डॉक्टर ने उनको मुआयने के बाद जरूरी विटामिन तजवीज़ किए। वो बताती हैं कि मेरी टांगों, घुटनों और टखनों में दर्द रहने लगा था, नीचे बैठना मुश्किल था, हड्डियां चटकने लगती थी, नमाज पढ़ना मुश्किल था। फिर डॉक्टर ने कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट दिए जिनका कोर्स मुकम्मल करके अब मैं बेहतर हूँ। बस डॉक्टर ने खबरदार किया था कि यह ग़िज़ा का नाम अलबदल नहीं, इसलिए इसके साथ अच्छी मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़रूरी है। दूसरी जानिब तनवीर मुज़फ़्फ़र की उम्र तकरीबन 40 बरस है और वो गुज़िश्ता साल डेंगू का शिकार होने के बाद से मुसलसल थकावट का शिकार थे। डॉक्टर्स की तजवीज़ करदा अद्वियात से उनको फ़र्क नहीं पड़ा तो एक दिन अपने अंकल को मल्टी विटामिन्स के इस्तेमाल से मुस्तफ़ीद होते देखकर उन्होंने खुद भी आज़माने की ठानी। बीबी से बात करते हुए उन्होंने बताया कि कुछ अरसा पहले मेरे एक अंकल बैरून मुल्क से आकर शदीद बीमार हो गए, काफ़ी दिन रिकवरी में लगे। उन्होंने बेटे के जरिए बैरून मुल्क से मल्टी विटामिन्स मंगवा कर इस्तेमाल किए तो वो भले चंगे हो गए। इस चीज़ ने मुझे मुतासिर किया। तनवीर ने वही मल्टी विटामिन्स अपने लिए खरीदे और खाना शुरू किए, लेकिन नतीजा ढाक के 2-2.5 महीने के इस्तेमाल के बाद मुझे इसका 0 फायदा हुआ। फिर कुछ हफ्तों बाद टांगों में शदीद दर्द हुआ तो टेस्ट करवाने पर विटामिन डी की कमी आई। डॉक्टर के कहने पर मैंने विटामिन्स 1 माह तक मुसलसल लिए। टांगों का दर्द तो किसी हद तक कम हुआ, मगर बाकी थकावट और कमजोरी वहीं की वहीं है। मल्टी विटामिन्स और सप्लीमेंट्स लेना कब जरूरी होते हैं और किस उम्र में उन्हें इस्तेमाल किया जाना तजवीज़ किया जाता है? इस सवाल का जवाब हमें मिला शिफा इंटरनेशनल हस्पताल की माहिर ग़िज़ाइयत ज़ैनब गयूर से, जिन्होंने सबसे पहले वाज़े किया कि विटामिन्स लेने का ताल्लुक सिर्फ हमारी उम्र से नहीं बल्कि हेल्थ कंडीशन और रूटीन पर मुनहसिर होता है। अगर हम मुतवाज़िन ग़िज़ा ले रहे हैं और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी का मामूल अपनाए हुए हैं तो आमतौर पर हमें मल्टी विटामिन लेने की ज़रूरत नहीं होती। जब ख़वातीन मल्टी विटामिन शुरू करती हैं तो इसके बाज़ दफ़ा अच्छे नताइज होते हैं, क्योंकि तमाम विटामिन्स लेना बारा नहीं लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लेना नुकसान देता है। ज़ैनब कहती हैं कि बाज़ दफ़ा हम महसूस करते हैं मल्टी विटामिन लेने के बावजूद हम थकावट का शिकार हैं, हमारा खाने का दिल नहीं करता, तो ये भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। उनके मुताबिक विटामिन बी कम्प्लीक्स को वाफिर मिकदार में लेना न्यूरोपैथी के मसाइल पैदा करता है, जिसमें हाथ पैरों का सुन्न हो जाना, आभारी महसूस होना, मैदे में तेजाबियत जैसे मसले हो सकते हैं। ये भी देखा गया है कि किसी वक्त आपका डॉक्टर विटामिन्स तजवीज़ करे लेकिन आप ज़रूरत ख़त्म होने के बाद भी लेते रहते हैं, ताहम डॉक्टर्स इससे खबरदार करते हैं। आसान अल्फाज में देखें तो मरीज को विटामिन डी की कमी है, लेकिन इसको एक वक्त में इतना ज्यादा डोज दिया जाए तो वो नुकसानदेह हो सकता है। पेट में घुलने वाले फैट साल्याबल विटामिन्स में विटामिन ए, डी, ई और के शामिल हैं, जबकि आयरन कैल्शियम के सप्लीमेंट्स गैर जरूरी लें तो जी मतलाना, डायरिया, थकान समेत दीगर मसाइल का सामना हो सकता है। डॉक्टर अक्सर अलग अलग अलामात पर मरीजों को मल्टी विटामिन्स तजवीज़ करते हैं, जैसे जन्नत और बालों के लिए। ज़ैनब गयूर ने बताया कि जल्द और बालों को सेहतमंद रखने के लिए सबसे बड़ा हिस्सा प्रोटीन का है, जो अंडे, चिकन, मछली, दालों और दीगर चीज़ों में भी होता है। वो कहती हैं कि जन्नत के लिए अक्सर ओमेगा-3 की तजवीज़ भी की जाती है,
जबकि विटामिन सी ई और ए रंगदार फलों और सब्जियों में वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। अहम माहिरीन के मुताबिक कुछ हेल्थ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमारा डॉक्टर तजवीज़ करता है कि ये सप्लीमेंट्स लेना हमारे लिए ज़रूरी है। अमूमन हामला ख्वातीन अब बढ़ती उम्र में जब ग़िज़ा खून में जज़्ब नहीं हो पा रही होती तो इस सूरत हाल में भी डॉक्टर्स मल्टी विटामिन तजवीज़ करते हैं। ज़ैनब गयूर के मुताबिक मल्टी विटामिन लेने में उम्र की कैद नहीं, लेकिन जब डॉक्टर ये समझे कि आपको किसी खास न्यूट्रेंट की ज़्यादा ज़रूरत है तो इस वक्त मल्टी विटामिन्स लेने चाहिए। उनके मुताबिक बग़ैर डॉक्टर के तजवीज़ किए ओवर दी काउंटर मल्टी विटामिन का इस्तेमाल किसी भी सूरत दुरुस्त नहीं। बहुत सी माएँ नन्हे बच्चों को दांत निकलने के दिनों में खुद से विटामिन के ड्रॉप्स देती है। ये कितना महफूज है और बच्चों को मल्टी विटामिन देने की ज़रूरत कब पेश आती है, इस पर बात करते हुए शिफा इंटरनेशनल की डॉक्टर मसूमा ने वाज़ेह किया कि अगर बच्चे की बैलेंस डाइट है और इसमें कोई कमी नहीं है तो बगैर किसी वजह के बच्चों को विटामिन आ सप्लीमेंट तजवीज़ नहीं किए जाते। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पर है तो हम इसको विटामिन डी सप्लीमेंट तजवीज़ करते हैं, क्योंकि अमूमन दूध पिलाने वाली माओं का विटामिन डी कम हो जाता है। इसी तरह अगर बच्चे की आयरन की कमी आए तो फिर आयरन देते हैं। बड़े बच्चों में अलामात वाज़े मौजूद होती हैं जिनकी बुनियाद पर विटामिन तजवीज़ करते हैं। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक फल और सब्जियों का नाम अलबदल मल्टी विटामिन्स कभी भी नहीं हो सकते। फल और सब्जियों में सिर्फ विटामिन्स नहीं बल्कि जिस्म को तवाना रखने वाले अच्छे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। फल और सब्जियां फाइबर भी मुहैया करते हैं जिससे ग़िज़ा जज़्ब होती है। ज़ैनब गयूर के मुताबिक फल और सब्जियों के विटामिन हमारे लिए कभी भी ज़्यादा मिकदार का सबब नहीं बन सकते, जबकि मल्टी विटामिन फल और सब्जियों की जगह कभी नहीं ले सकते। अच्छी जिल्द और बाल हमारे पूरे तर्ज जिंदगी का निचोड़ होते हैं। अगर मुतवाज़िन ग़िज़ा ना लें, सेहतमंद लाइफ स्टाइल नहीं, वर्जिश मामूल का हिस्सा नहीं, ग़िज़ा अच्छी नहीं, हाइजीन अच्छी नहीं तो मल्टी विटामिन कुछ नहीं कर सकते।